नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें महाभारत के एक ऐसे किरदार के जीवन में ले जाते हैं जो राजा नहीं था, लेकिन जिसकी बुद्धि और नीति ने एक पूरे साम्राज्य की दिशा तय की। महात्मा विदुर? हाँ, महात्मा विदुर। अक्सर जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारा ध्यान योद्धाओं पर रहता है, उनकी वीरता पर या फिर उनके अधर्म पर। बिल्कुल। लेकिन आज हम उस व्यक्ति की कहानी की परतों को खोलेंगे जो पर्दे के पीछे से अपनी सलाह और रणनीति से धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि विदुर की कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है। ये हमें दिखाती है कि एक ऐसे दरबार में जहां हर कोई किसी ना किसी पक्ष में था, एक निष्पक्ष और सही आवाज का होना कितना मुश्किल था। हमारे स्रोत हमें उनके जन्म की असाधारण परिस्थितियों से लेकर उनकी शुरुआती राजनीतिक चालों तक ले जाते हैं, जहां उन्होंने एक निश्चित दिख रहे युद्ध को सिर्फ अपनी बातों से टाल दिया था। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़ी एक दुविधा से, एक प्रतिज्ञा से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम से। शांतनु सत्यवती से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त थी। हाँ, सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। अब यहाँ एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि शांतनु का एक बेटा देवव्रत पहले से ही था और वो हर तरह से सिंहासन के योग्य था। और यहीं पर देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, वो त्याग करते हैं जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने न सिर्फ राजगद्दी छोड़ दी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में उनके बच्चों से कोई खतरा न हो। हाँ, उन्होंने कभी शादी न करने की भीषण प्रतिज्ञा ले ली। यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा। ये त्याग सुनने में तो बहुत महान लगता है, लेकिन हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि इसी एक प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य में आने वाले हर संकट की एक तरह से नींव रख दी। सही बात है। आपने सिंहासन को उत्तराधिकारी के स्वाभाविक प्रवाह से हटाकर एक शर्त पर आधारित कर दिया, और यहीं से अस्थिरता की शुरुआत हुई। और विडंबना देखिए, उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जो बाद में एक श्राप जैसा बन गया। वो चाह कर भी मर नहीं सकते थे और उन्हें वो सारा अधर्म अपनी आंखों से देखना पड़ा, जिसे रोकने की कोशिश विदुर अपनी पूरी जिंदगी करते रहे। बिल्कुल। और ये अस्थिरता तुरंत ही दिखने लगी। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद जब उनके दोनों पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, बिना किसी संतान के। हाँ, बिना किसी संतान के, तो सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया। अब भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, तो अब वंश कैसे आगे बढ़ता? यहीं से कहानी एक बहुत ही अनोखा और दिलचस्प मोड़ लेती है। राजमाता सत्यवती उस समय की एक प्रथा नियोग का प्रस्ताव रखती हैं। हाँ, ये क्या थी? क्या ये सिर्फ राजघरानों तक ही सीमित थी या आम लोगों में भी इसका चलन था? स्रोत मुख्यतः राजघरानों पर ही केंद्रित है, जहाँ सिंहासन का सवाल था। नियोग एक तरह से आपद धर्म था। आपद धर्म? हाँ, मतलब संकट के समय का धर्म। बिल्कुल। संकट के समय में धर्म का पालन करने का एक विशेष तरीका। मनु के कथनों का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति बिना संतान के मर जाए तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए पति के परिवार के किसी बड़े द्वारा नियुक्त पुरुष से वो गर्भ धारण कर सकती थी। लेकिन इसके नियम बड़े अजीब लगते हैं। स्रोत बताते हैं कि शरीर पर घी लगाना और केवल एक पुत्र पैदा होने तक ही साथ रहना, ये नियम इतने कड़े क्यों थे? ये नियम ही इस प्रथा का सार है। ये दिखाते हैं कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वंश चलाना था। इसमें व्यक्तिगत सुख या इच्छा की कोई जगह नहीं थी। अच्छा। ये एक तरह का सामाजिक धार्मिक कर्तव्य था जिसका पालन पूरी तरह से भावनाओं से परे होकर करना था। मतलब एक बहुत ही उद्देश्य संचालित प्रक्रिया थी। तो सत्यवती पहले भीष्म से कहती हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। हाँ, अपनी प्रतिज्ञा की वजह से। तब उन्हें अपने एक और पुत्र महर्षि व्यास की याद आती है, जो उन्हें विवाह से पहले पराशर ऋषि से हुए थे। जी हाँ, व्यास जी अपनी माँ की आज्ञा पर आते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं जो आने वाले बच्चों का भविष्य तय कर देती है। वो कहते हैं कि रानियों को उनके उग्र और भयानक रूप को बिना डरे स्वीकार करना होगा। और यहीं पर इंसानी स्वभाव कहानी पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। जब व्यास जी अंबिका के पास जाते हैं तो वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, और जब वो अंबालिका के पास जाते हैं तो वो डर से पीली पड़ जाती हैं। और व्यास जी इसका नतीजा तुरंत बता देते हैं।
वो कहते हैं कि गर्भ धारण करते समय माँ की मानसिक स्थिति का बच्चे पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो क्योंकि अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी, उसका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा होगा, और क्योंकि अंबालिका डर से पीली पड़ गई थी, उसका बेटा पांडु रक्त की कमी यानी अनीमिया का शिकार होगा। कमाल है। तो जहां दोनों रानियां डर और घृणा से भर गईं, वहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सत्यवती एक स्वस्थ पोता चाहती थी, इसलिए उन्होंने अंबिका को दोबारा व्यास जी के पास भेजा। लेकिन इस बार अंबिका खुद नहीं जाती, वो अपनी एक दासी को भेज देती है। और उस दासी का व्यवहार एकदम अलग था। अच्छा, कैसे? उसने ना तो डर दिखाया ना घृणा। उसने प्रसन्न मन से सेवा भाव से महर्षि का स्वागत किया। इस बात से व्यास जी इतने खुश हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान और धर्मात्मा लोगों में से एक होगा। और यही बालक महात्मा विदुर थे। यही थे महात्मा विदुर। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो दो राजकुमारियां थीं, उनका डर उनके बच्चों में शारीरिक कमियों के रूप में सामने आया, और एक दासी जिसका सिंहासन पर कोई दावा नहीं था, उसकी मानसिक स्थिरता ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक बना। यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। जन्म के समय की परिस्थितियां और माता पिता की मानसिकता कितनी मायने रखती है, और यहीं से महाभारत के उस त्रिकोण की नींव पड़ती है जिसने सब कुछ तय किया। धृतराष्ट्र, जो ज्येष्ठ होकर भी अंधे होने के कारण राजा नहीं बन पाए। पांडु, जो राजा बने लेकिन बीमार रहे। और विदुर, जो सबसे योग्य होकर भी दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन पर कभी दावा ही नहीं कर सकते थे। और यही बात धृतराष्ट्र को हमेशा कचोटती रही। वो राजा नहीं बन पाए, इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहा, और शायद यही उनके पुत्र मोह का सबसे बड़ा कारण भी बना। अब इस जटिल राजनीतिक माहौल में विदुर का किरदार कैसे उभरता है? स्रोत उन्हें धर्मराज का अवतार कहते हैं, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी निष्पक्षता थी। हाँ, लेकिन उस माहौल में निष्पक्ष रहना कितना मुश्किल रहा होगा। वो जैसी सलाह पांडवों को देते थे, वैसी ही कौरवों को भी। लेकिन नतीजा हमेशा अलग होता था। ऐसा क्यों? अगर सलाह एक जैसी थी तो असर अलग क्यों था? क्योंकि सुनने वाले अलग थे। पांडव उनकी बातों में विवेक और कल्याण देखते थे, जबकि कौरव, खासकर दुर्योधन, उनकी हर सलाह में पांडवों के लिए पक्षपात देखता था। अच्छा, ये एक निष्पक्ष सलाहकार की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसकी सलाह को वो पक्ष हमेशा शक की नजर से देखता है जो सच सुनना नहीं चाहता। दुर्योधन को लगता था कि विदुर हमारे खिलाफ हैं, जबकि विदुर पूरे कुरुवंश के पक्ष में थे। विदुर सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो एक बहुत चतुर रणनीतिकार भी थे। हमारे स्रोत दो घटनाओं पर बहुत जोर देते हैं जो उनकी दूरदर्शिता को दिखाती हैं। पहली घटना, जब दुर्योधन ने बचपन में भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। हाँ। और जब भीम नहीं लौटे तो कुंती घबराकर विदुर के पास गई और सीधे सीधे दुर्योधन पर आरोप लगाया। यहाँ विदुर का जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। उन्होंने कुंती से कहा कि इस बारे में किसी से बात ना करें और चुप रहें। ये तो एक तरह से अन्याय का साथ देने जैसा नहीं हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं विदुर की नीति की गहराई समझ में आती है। वो अन्याय का साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। सही समय का? हाँ, वो जानते थे कि उस वक्त पांडव कमजोर और असहाय थे। बिना किसी सबूत के दुर्योधन जैसे शक्तिशाली राजकुमार से टकराने का मतलब था पूरे परिवार को ही खत्म करवा देना। उनकी सलाह अन्याय सहने की नहीं थी, बल्कि रणनीतिक चुप्पी की थी। टकराव को तब तक टालो जब तक आप मजबूत न हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक सर्वाइवल टैक्टिक थी। हाँ। और दूसरी घटना तो और भी बड़ी है, लाक्षागृह। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ही चला दिया। बिल्कुल। स्रोत इसे विदुर की नीति का चमत्कार कहते हैं। दुर्योधन सोच रहा था कि वो पांडवों को जलाकर मार देगा, लेकिन विदुर को उसके इरादों की भनक पहले ही लग चुकी थी। तो उन्होंने सिर्फ युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि पहले से ही वहाँ एक सुरंग खोदने वाले को भेज दिया था ताकि वो सुरक्षित बाहर निकल सके। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक कुशल जासूस और संकट मोचक भी थे। तो एक तरफ वो पांडवों को गुप्त रूप से बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ दुर्योधन और धृतराष्ट्र को यही यकीन करने दे रहे हैं कि उनकी योजना सफल हो गई। यही तो राजनीति है। विदुर ने वही किया जो राज्य और पांडवों की रक्षा के लिए जरूरी था।
उन्होंने आग को आग से नहीं बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता से बुझाया। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांडव सबके सामने आ जाते हैं। दुर्योधन उन्हें जिंदा देखकर आग बबूला हो जाता है और सीधे सीधे युद्ध की बात करने लगता है। हाँ, और पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र भी उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाते। वो एक सभा बुलाते हैं जिसमें भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े लोग हैं। वो दोनों कहते तो हैं कि वो युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो भी धृतराष्ट्र को रोक नहीं पाते। मतलब माहौल पूरी तरह से युद्ध के पक्ष में है। तब विदुर सामने आते हैं और वो जो तर्क देते हैं वो किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक कुशल राजनयिक की दलीलों की तरह हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र की हर कमजोरी पर चोट की। हाँ, उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से किया। पहला, उन्होंने नैतिक तर्क दिया। युद्ध का कोई कारण ही नहीं है, पांडवों ने आपका क्या बिगाड़ा है। फिर उन्होंने शक्ति का तर्क दिया। हाँ, कि आप पांडवों को हरा नहीं सकते, उनके साथ धर्म है, श्री कृष्ण और बलराम जैसे योद्धा हैं। फिर उन्होंने कानून की बात की, राज्य में उनका आधा हिस्सा है, यह उनका अधिकार है। और फिर उन्होंने धृतराष्ट्र के सबसे बड़े डर यानी उनकी छवि पर वार किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा पूरी प्रजा पांडवों को वापस चाहती है, आपके पास मौका है कि आप उन्हें सम्मान से वापस बुलाएं और लाक्षागृह का कलंक अपने माथे से धो डालें। ये एक तरह से जनमत और विरासत का हवाला देना था। और अंत में जब कोई तर्क काम ना आए तो उन्होंने एक दैवीय चेतावनी दी। नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है और जिसके साथ वो होंगे जीत उसी की होगी। सही, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की बातों में आकर आप सिर्फ अपने कुल का नाश करेंगे। विदुर ने नैतिकता, शक्ति, कानून, लोकलाज और ईश्वर हर पहलू से धृतराष्ट्र को घेर लिया। और इसका असर होना ही था। असर हुआ भी। धृतराष्ट्र ने तुरंत युद्ध का विचार छोड़ दिया और विदुर से ही कहा कि वो जाकर पांडवों को वापस ले आएं। ये तो विदुर की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक ऐसे माहौल में जहां तलवारें खिंच चुकी थीं, शांति स्थापित कर दी। वो खुद पांचाल गए, राजा द्रुपद और श्री कृष्ण से मिले और पूरे सम्मान के साथ पांडवों, कुंती और द्रौपदी को वापस हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्हें उनका आधा राज्य खांडवप्रस्थ दिया गया। तो इस तरह महात्मा विदुर ने अपनी बुद्धि और धर्म के ज्ञान से एक निश्चित दिख रहे महायुद्ध को उस समय के लिए टाल दिया और पांडवों को उनका अधिकार भी दिलवा दिया। बिल्कुल, स्रोत हमें विदुर की सफलता की कहानी बताते हैं, लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला सवाल भी उठता है। विदुर की नीति और धर्मपरायणता ने उस समय तो युद्ध को टाल दिया, लेकिन क्या ये समस्या का स्थायी समाधान था? आपका मतलब है कि क्या उन्होंने सिर्फ जख्म पर मरहम लगाया था, उसे जड़ से खत्म नहीं किया था? हाँ, कुछ वैसा ही। ये केवल उस विनाश को कुछ समय के लिए आगे धकेलना था जो आखिरकार होकर ही रहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विवेक और नीति हमेशा महत्वाकांक्षा और द्वेष पर विजय पा सकते हैं, खासकर तब जब सामने वाला पक्ष सुनने और समझने को तैयार ही ना हो। बिल्कुल। विदुर ने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन क्या एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता एक पूरे समाज के पतन को रोक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हमारे स्रोत हम पर ही छोड़ देते हैं।